भगवान की जय हो, संत भगवान की जय हो। परमपिता परमात्मा की पवित्र आत्माओं श्रद्धेय भक्तजनों कथा श्रवण करते हुए आप नित्य आनंद को प्राप्त हो रहे हैं। पंचम दिवस है। अभी आप राम कथा श्रवण कर रहे थे। राम कथा 3 अध्याय में भागवत जी में आई है। बड़ा ही सूक्ष्म कथा है। यानी बिना राम कथा के कृष्ण कथा का परिचय प्राप्त नहीं हो सकता। राम कथा भगवान श्री राम का अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम और भगवान कृष्ण का अवतार लीला पुरुषोत्तम। जी हाँ, भगवान राम का चरित्र जीवन में धारण करने योग्य है, लेकिन भगवान कृष्ण का चरित्र धारण करने योग्य नहीं, मनन करने योग्य है। प्रमाण के लिए भगवान कृष्ण ने चीर चुराए। क्या आज ये संभव हो सकता है? इसलिए मनन करने योग्य है। कल एक वीडियो YouTube पे देखा हमने। महाराज जी एक आर्य समाजी महात्मा जी इन भगवान कृष्ण की लीलाओं पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं। बड़ा बुरा लगा है। क्या? जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। विचार हमारे गलत हैं, दृष्टि हमारी अपवित्र है, लेकिन हम सामने वाले में भी वही दोष देख रहे हैं। ये भी गलत है। अब अनुभव करके तो कोई बोलता नहीं। अध्यात्म शिक्षा धीरे धीरे लोप होती जा रही है। उधर किसी का ध्यान ही नहीं। भगवान कृष्ण की तुलना अगर हम अपने चरित्र से, सांसारिक चरित्र से करें, ये संभव है? कहाँ कृष्ण, कहाँ स्वयं परमात्मा और कहाँ हम? हो सकती है? नहीं हो सकती। लेकिन वो कर रहे थे। बड़ा बुरा लग रहा था। अच्छा, ऐसे लोगों की बात हम सुनते जरूर हैं, केवल इसलिए बाई चांस कोई सामने आ जाए तो उसको जवाब तो दे सकें। परमात्मा कृष्ण वैसे तो शास्त्रों के अनुसार गोपियां साधारण गोपियां नहीं है। सभी देवी देवता गोपी और गोप बनकर के आए हैं भगवान के आदेशानुसार लीला हेतु। वो भी साधारण नहीं है। और चलो हम ये नहीं मानते कि वो देवी देवता हैं, हम तो ये मानते हैं कि वो जीव है और जीव का सच्चा विवाह परमात्मा से ही होता है। ये संसार का विवाह तो दिखावा है। वास्तव में जीव अगर संसार में आया है, मानव देह पाई है, तो काहे के लिए? परमात्मा को वर्ण करने के लिए। अगर मानव जीवन पाकर के भजन नहीं कर पाया, उस परमात्मा के मार्ग में नहीं चले, परमात्मा से विवाह नहीं कर पाया, तो समझ लो कि मानव जीवन लेना व्यर्थ है, बेकार है। लेकिन गुरु कृपा और
ईश्वर के दया के बिना ये सब सुलभ नहीं है। ये बात गुरु कृपा से समझ में आती है, और परमात्मा जब कृपा करता है तब ये मार्ग मिलता है। गोपियां जीव, परमात्मा कृष्ण ब्रह्म, और जब जीव भक्ति की उस पराकाष्ठा को प्राप्त होता है जो कि परमात्मा को प्रिय लगने लगता है, तो परमात्मा चीर हरण करता है। चीर हरण का मतलब माया का हरण, माया का हरण, माया के बंधनों से मुक्त करता है और इसके बाद रासलीला करता है। रासलीला रासलीला नहीं, रहस्य लीला। वैसे तो कृष्ण कथा अभी नहीं है, लेकिन वो बात दिमाग में कल से गूंज रही थी कि कुछ तो बोलना चाहिए, इसलिए बोला। रासलीला रासलीला नहीं, रहस्य लीला है। जीव और ब्रह्म का मिलन ही रासलीला है। और बंसी प्रभु की क्या है? ज्ञान रूपी बंसी। गीता में भी भगवान ने कहा, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्र में विद्यते। ज्ञान के बिना कुछ भी पवित्र नहीं है, और ऋते ज्ञानान मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति भी नहीं। ये शरीर ही रास स्थल है, लेकिन हर योनि नहीं हो सकती। मानव योनि ही रास स्थल है, और इसी रास स्थल में परमात्मा के द्वारा हाँ रहस्यमय लीला हो सकती है, अन्य योनियों में नहीं है। इसलिए भटकने की जरूरत नहीं है। बाहर कुछ भी नहीं है, सब बाजे गाजे। अरे वहां तक पहुंचने की कोशिश तो करो, उस मार्ग पर चलने की कोशिश तो करो। सब कुछ इस शरीर में ही है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बलमाए, और ऐसे घटघट राम है जो दुनिया देखे